फार्मूला अभी तक जो पढ़ा गया था, अभी तक 5 फार्मूला पढ़ा गया था, ठीक है। जो पहला फार्मूला क्या था, जिसमें a टू द पावर m था, तो a आपका क्या था, बेस था, और ये क्या है, एक्सपोनेंट था। क्या था, एक्सपोनेंट, अभी पावर इंडेक्स डिग्री जो भी था मैंने बताया था, ठीक है। और इसके बाद फर्स्ट में था, और दूसरा क्या था, यहाँ पे a टू द पावर 0 था, तो यहाँ पे क्या बना था, 1 बना था। और तीसरा वाला क्या बना था, यहाँ पे यदि x पावर m हो, क्या हो, x पावर m हो इंटू x पावर n हो, तो क्या बना था, x पावर m प्लस n बना था। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फोर्थ वाला क्या था, x पावर m अपान में x पर क्या हो, n हो, तो क्या बना था, x पावर m माइनस n था, ठीक, इतना था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या था, पांचवा वाला फार्मूला क्या था आपका, x पावर, सॉरी हाँ, x पावर m इक्वल टू क्या था आपका, 1 अपान x पावर माइनस m, ये फार्मूला था। इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या लगा था, x नॉट इक्वल टू 0 था, वही चीज यहां भी था सॉरी यहां पे क्या था, x नॉट इक्वल टू 0 यहां पर भी था, ठीक। अब इसके बाद सिक्स फार्मूला देखते हैं, ठीक है। सिक्स फार्मूला देखिए क्या है, सिक्स फार्मूला में क्या देखें यहाँ पे, x पावर m इंटू वाई पावर m हो, यहां पर देखिए इंटू है, लेकिन दोनों बेस क्या है, अलग अलग है, दोनों बेस क्या है, अलग अलग है, ठीक। तो यहां पे जब दोनों बेस अलग अलग है, तो मैं इसे कैसे राइट कर सकता हूं, x इंटू वाई टू दी होल पावर m, ये होल पावर m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल पावर m हो जाएगा ना। देखिए इसके बाद इसका एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में जैसे 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिए बेस दोनों का डिफरेंस है, और यहां पे क्या है, 2 और 2 सेम है पावर, तो ऐसे केस में इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो कैसे राइट कर सकता हूं, 3 इंटू 5 टू दी होल पावर 2, ये मैं राइट कर सकता हूं, क्लियर। उसके बाद मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं फर्दर, 5 से 15, ये देखिए क्या बन गया, 2 बन गया, मैं इसे राइट कर सकता हूं 15 टू दी पावर 2, क्लियर है, ये देखिए हो गया। इसके बाद जो फॉर्मूला है सेवेंथ फॉर्मूला क्या है, देखिए यदि मैं x अपन y राइट किया हूं और टू दी होल पावर क्या हो, माइनस n हो, क्या हो, टू दी होल पावर माइनस n हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, y अपान x करने पे ये जो पावर है प्लस में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको और भी क्या राइट कर सकता हूं, देखिए इसे जब प्लस में चेंज हो जाएगा तो मैं इसे y टू दी पावर n और यहाँ पे x टू दी पावर n ऐसा भी राइट कर सकता हूं। इसका एक एग्जांपल भी देख लीजिए, क्या एग्जांपल है भाई, तो जैसे 2 अपान 3 है और पावर में क्या है, -5 है, तो मैं इसे क्या राइट कर सकता हूं, मैं इसे राइट कर सकता हूं 3 अपान 2 टू दी होल पावर 5, ये क्या बन जाएगा, 3 पावर 5 और 2 पावर 5, ये देखिए क्या बन गया, कुछ इस तरह का बन गया है, बात समझ में नहीं। इसके बाद 8 देखिए, 8 फॉर्मूला क्या कह रहा है आपका, ठीक। 8 फॉर्मूला में देखिए क्या है, यदि n आपका क्या हो, इवन हो, क्या हो, इवन हो, n इवन हो, अभी समझ जाए कि n इवन यहां लिखने का क्या मैटर है, क्या इसका मतलब है, ठीक। देखिए जैसे a माइनस a इंटू माइनस a इंटू माइनस a डॉट 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 इंटू n, ये जो माइनस a है मैं कितने टाइम्स राइट किया हूं यहाँ पे, n टाइम्स, कितने टाइम्स राइट किया हूं यहाँ पे, n टाइम्स। तो जो फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनेगा, माइनस बाहर होगा, सॉरी इवन है ना, तो इवन पे माइनस नहीं लगेगा, माइनस प्लस बन जाएगा, और यहां हो जाएगा क्या, a टू दी पावर n बन जाएगा आपका, क्लियर है। एग्जाम्पल में देख लीजिए कैसे है, देखिए एग्जाम्पल में कैसे है, यहां पे सपोज दैट -2 इंटू -2 इंटू -2, एक कितनी बार मैं राइट कर दूं इसे, इंटू 10, मैं 10 बार राइट कर दिया, तो यहां पे n क्या है, 10 है, तो जो 10 है इवन है कि ऑड है, इवन है, इवन का मतलब क्या हुआ कि वह नंबर जो 2 से कट जाए, वह नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम लोग इवन कहेंगे, ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ, वह नंबर जो 2 से न कटे, 2 से डिविजिबल ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। तो यहां पे क्या बन जाएगा, देखिए
मैंने क्या कहा कि n आपका इवन हो तो माइनस जितने भी सब क्या है प्लस हो जाएंगे, तो इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन कैसे आएगा, 2 टू द पावर 10 राइट कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे फिर फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। ये बात समझ में नहीं? तो दूसरा देखिए कंसेप्ट क्या है, यदि n इक्वल टू क्या हो जाए, ऑड हो जाए, क्या हो जाए, ऑड हो जाए। यदि n इक्वल टू ऑड हो जाए तब क्या होने वाला है, देखिए माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए, ऐसे ही डट डट कहां तक चला जाए, इंटू n तक चला जाए। और n यहां पे क्या है, n यहां पे ऑड है, तो जब भी माइनस का ऑड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं काउंटिंग करूं और ऑड आ जाए, क्या आ जाए, जो काउंटिंग नंबर है ऑड आए और उसमें माइनस का बार बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। देखिए तो क्या बन जाएगा, माइनस ए टू द पावर n बन जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। कैसे क्लियर होगा, -2 इंटू -2 इंटू क्या है, -2 इंटू क्या है, -2 इंटू क्या है, -2। ये कितनी बार में राइट किया हो, 1 2 3 4 5, 5 क्या है, ऑड की इवन, 5 यहां पे जो आया है 1 2 3 4 5, 5 का ऑड है, तो मैं इसे क्या राइट कर सकता हूं, माइनस बाहर हो जाएगा, 2 टू दी पावर 5 राइट कर सकता हूं। अब मैं फर्दर इसे सॉल्व कर दूंगा, बात समझ में नहीं? तो ये भी देखिए क्या है, एक तरह का भी सॉल्यूशन आपका है। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, 9 है ना, 9 देखिए 9 में क्या कर सकते हैं, यदि यहां पे a अपान बी है, क्या हो, a अपान बी हो, डिवाइड बाई क्या हो, c अपान डी हो जाए, तो यहां क्या बन जाएगा आपका, a अपान बी, ए जो डी है ऊपर जाएगा और सी जो है यहां पे जाएगा, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई ऐसे होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई इस तरह से होंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, a इंटू डी अपान में क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा आपका c। ठीक, तो इसको मैं क्या राइट कर दूंगा यहां से फर्दर, a इंटू डी अपान b इंटू सी कर दूंगा। क्लियर है? इसका भी एग्जांपल देख लीजिए क्या बनेगा, जैसे 1 अपान 2 हो, अपान क्या हो, 3 अपान 5 हो, तो क्या बन जाएगा, 1 अपान 2 इंटू 5 अपान 3 बन जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ये देखिए आपका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? पहले इन्हें राइट कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक।